आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए वहाँ पर 1857 की जो लड़ाई लड़ी देश के अंदर। अरुण जी एक सेकंड रुक जाइए। देते हो कि अरुण जी एक सेकंड उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आ रहा हूं। एक सेकंड के खिलाफ जो है मुकदमा लिखवाने जा रहे हैं। 1 मिनट दीजिए मुझे। अरुण राजभर जी एक सेकंड रुकिएगा, पहले उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद कपिल जी आपके पास भी आ रहा हूं। कंप्लीट कीजिए जल्दी से। हाजी नाजिम खान प्रूव कीजिए कि कैसे आपके रगों में गाजी का खून बहता है। अखंड भारत आप कह रहे हैं, तो गाजी के वंशज हैं क्या आप लोग? हाँ देखिए, हम लोग जो वंशज है बाबा आदम अलैहिस्सलाम के वंशज है। ठीक है, बड़े फख्र से कहता हूँ कि बाबा आदम अलैहिस्सलाम के हम लोग वंशज है। और रही बात यहाँ पर अभी जो बात कही थी, एक 30 सेकंड और लूंगा। मैं कह रहा हूँ वेस्टर्न यूपी को मिनी पाकिस्तान सांप्रदायिक भावना भड़काना चाहते हैं आप लोग। आप लोगों को पता है कि गाजी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सांप्रदायिक भावना भड़काकर फायदा उठाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। विद्यानाथ झा जी, क्योंकि 2 साल बाद वहां पर चुनाव है, माहौल अभी से बना देंगे आप लोग। विद्यानाथ झा जी, वेस्टर्न यूपी को मिनी पाकिस्तान कहकर इस तरीके से 1857 में शहादत देने वाले उन्हीं हिंदू मुसलमान भाइयों के अवहेलना करिए, उनका अपमान करने वाले कौन लोग थे जो मिनी पाकिस्तान वेस्टर्न यूपी को कहते हैं? मेरे सवाल का जवाब हाजी नाजिम, मेरे सवाल का जवाब देंगे साहब? ये नहीं देगा भाई, ये यही रोता रहेगा। ठीक, बोलिए कपिल कुमार जी बोलिए। देखिए, ये अखंड भारत की, अशोक की बात करने वाले अफगानिस्तान वाले जरा ये तो बता दें कि हिंदू कुश का मतलब क्या है। हिंदू कुश जहां पे हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था, और वो कत्लेआम किसने किया था आकर के, इस इतिहास को भी जानने जरा। अब जरा एक गाजी का मतलब समझ लें, इन्हीं की किताब से बता रहा हूं गाजी का मतलब। गाजी इस्लाम का वो सिपाही है जो काफिरों का कत्ल करता है या उनका धर्म परिवर्तित कराता है, इस्लाम की विजय करता है, और उसको गाजी की उपाधि दी जाती है। ये उस गाजी की पूजा करते हैं। कपिल जी आप इतिहास, अरे फालतू की बात मत करो, फालतू की बात मत करो, मेरे आगे मुझे गलत साबित करो, मुझे गलत साबित करो। मैं तुम्हारी किताब से गाजी की परिभाषा बता रहा हूँ। बीच में तुम्हारे नहीं बोला हूँ, तुमने नौटंकी बना रखी है रोज यहाँ पे, नौटंकी बता रखी है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मुझे इतिहास नहीं मालूम है। 1 मिनट और मुझे बोलने दीजिए। हाजी नाजिम खान एक एक करके बोलिए। हाजी नाजिम जी मुझे का ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मैं बीच में नहीं बोला था, मुझे जरा पूरा करने दीजिए। कंप्लीट कीजिए कपिल जी जल्दी से। इनके लिए वो अकबर महान है जिसने चित्तौड़गढ़ के अंदर 40,000 हिंदुओं का, नागरिकों का नरसंहार किया था। कुंभलगढ़ में 20,000 का किया था, रणथंभौर में किया था 25,000 का। वो इनके लिए अकबर महान है, वो गाजी है इनका, उसको भी गाजी बताएंगे। इनके लिए वो औरंगजेब महान है, क्योंकि ये लोग कभी जो है अशफाकुल्ला, अजीमुल्ला, ब्रिगेडियर उस्मानी, वो भी नाम इनके मुंह से नहीं निकलेंगे। मकबूल शेरवानी इनके मुंह से नहीं निकलेगा, किसी राष्ट्रवादी मुसलमान का नाम इनके मुंह से नहीं निकलेगा। तगादिन फौज में जो मुसलमान लड़े थे उनका नाम इनके मुंह से नहीं निकलेगा। ये सिर्फ रोज अकबर, बाबर, प्रोफेसर कपिल करते हैं ये देश के अंदर। कपिल कुमार जी, इतिहास की जानकारी देते हैं। एक सेकंड, अभी रोना शुरू कर देगा, अभी रोना शुरू कर देगा। यहाँ पे मैं राष्ट्रवादी हूँ, अरे तुम्हारे बुराई के काबिल नहीं है, काबिल नहीं हो, काबिल नहीं है। बड़ा है तू। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। हाजी नाजिम, या तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग गाजी, अकबर, मुगलों का गुणगान करते हैं, क्या आप लोगों को लगता है कि इससे मुसलमान खुश होते हैं और आपका मुस्लिम वोट बैंक बढ़ता चला जाएगा, या आप लोगों को लगता है कि आपकी रगों में गाजी अकबर का खून बहता है, इसलिए अपने पूर्वजों का गुणगान करना तो बनता है? मेरा सवाल अरुण राजभर जी से है। अरुण राजभर जी, सुहेल देव जी ने गाजी को हराया, क्या यही एक दुख और दर्द है उन रजाकारों का जो आज बयां हो रहा है? कभी ओवैसी चादर चढ़ाने के लिए आते हैं तो कभी उनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि सुहेल देव जी ने अत्याचार किया और गाजी ने बचा लिया।
देखिए, इन जाहिलों को ना इतिहास रजाकर के की बारे में औलाद पता है, हैदराबाद के अंदर कितने ना कम्युनिस्टों संस्कृति के को बारे में मारा था पता है, ना भारत की विरासत के बारे में पता है। ये पूरी तरीके से अनपढ़, गंवार और जाहिल है। ये ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता और इनका प्रदेश अध्यक्ष, ये सब जाहिल है। ये इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। गजेटियर पढ़े हो? नहीं पढ़े हो। आईने अकबरी तुम्हारी है? नहीं पढ़े हो। मिराते मसूदी नहीं पढ़े हो। ये लोग क्या कहते हैं कि जब सोमनाथ के मंदिर किसने तोड़ा था? तुम्हारे बाप ने तोड़ा था। यही तो तुम्हारा वही इतिहास चुराने वाले लोग तुम्हारे आए थे। गजनवी जब आया सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, तो मठ मंदिरों को तोड़ रहा था। क्यों तोड़ रहा था? क्यों बहन बेटियों के साथ दुराचार कर रहा था? उसको तुम गाजी को कहते हो महान है, तुम उसको कहते हो कि नहीं ये हमारे लिए राष्ट्र नायक है। तुम देशद्रोही हो। भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जा रहे हैं तुम लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लिखवाने, क्योंकि तुम लोग इस देश में राष्ट्र नायकों का, बहुजन नायकों का बराबर से अपमान किया है। और ये हमारे राष्ट्र नायकों ने इस देश की संस्कृति को बचाया, इस देश की विरासत को बचाया। और इस देश में राष्ट्र नायकों का सम्मान तुम लोग नहीं करना जानते हो, क्योंकि हम लोग बहराइच में अभी 40 फीट की मूर्ति करके बोलिए। हाजी नाजिम खान, मैं कई बार बोलता हूं कि एक दूसरे के ऊपर मत बोला कीजिए। हाजी नाजिम खान का ऑडियो थोड़ा सा कम कर दीजिए। जो मेला लग रहा था उस पर रोक लगाया गया। जो फर्जी मेला लग रहा था, सूर्य कुंड था, उसको तुम लोगों ने मिटाने का काम किया। और उस सूर्य कुंड को जीर्णोद्धार पूरा कराने का प्रयास जब माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कराया और वहां से कहा कि यहाँ मेला नहीं लगेगा, यहाँ सलार गाजी का मेला नहीं लगेगा, यहाँ फर्जी मेला को बंद करना चाहिए। जब बंद हुआ तकलीफ तुम्हारी बढ़ गई, दुकानदारी बंद हो गई। तुम इतिहास को मिटाने के लिए हमेशा से ये समाजवादी पार्टी वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं? इनकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही कि शौकत ने जो बयान दिया है ये गलत बयान दिया है? और ये इनका प्रदेश अध्यक्ष अनपढ़ जाहिल, इसको ना इतिहास के बारे में पता है, ना भूगोल के बारे में पता है, ना भारत की संस्कृति के बारे में पता है, ना भारतीय परंपरा के बारे में पता है। और ये हिंदुस्तान में नफरत फैलाने काम कर रहा है। ऐसे लोगों को इस हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले जाना चाहिए, जहां इनको समझ में नहीं आता इतिहास। इनका इतिहास पाकिस्तान से जुड़ा होता है। पाकिस्तान में तुम्हारा इतिहास यहाँ नहीं है। ये हिंदुस्तान सनातन संस्कृति भारत की रक्षा करने के लिए राष्ट्र नायकों ने संघर्ष किया है। और राष्ट्र नायकों का अपमान तुम करोगे, हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुस्तान के हर एक नागरिक अरुण जी एक सेकंड रुक जाइएगा। राष्ट्र नायकों के सम्मान के साथ खड़ा है। अरुण जी, आपने समाजवादी पार्टी पर उंगली उठाई, समाजवादी पार्टी के नेता बोलेंगे, लेकिन उससे पहले विवेक श्रीवास्तव बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। बोलिए विवेक जी। आपका ऑडियो म्यूट है विवेक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। चलिए विवेक जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता अशोक यादव जी। जी विद्यानाथ जी पूछे। अशोक जी, अरुण राजभर कह रहे हैं कि आज आप लोग चुप्पी साध लेंगे, आप आज कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां पर तो मामला हिंदू मुसलमान का है। आप लोग ये तो देखेंगे ना कि एक हमारे देश का योद्धा और एक आक्रांता जो अत्याचार करने के लिए हमारे देश में आया था, जिसे सुहेल देव जी ने मौत के घाट उतार दिया। विद्यानाथ भाई देखिए, बड़ा सिंपल सा गेम चल रहा है उत्तर प्रदेश में। आपको याद करना पड़ेगा, अभी भारतीय जनता पार्टी के माउथ पीस राम भद्राचार्य जी ने वेस्टर्न यूपी को मिनी पाकिस्तान कहा। उसके बाद शौकत अली का ये बयान आता है। ये शौकत अली का बयान या सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी या AIM का लीजिए, ये दोनों लोगों का मिलजुल के स्क्रिप्ट लिखी गई है ताकि आप जो है महाराजा सुहेल देव को कुछ उल्टा सीधा बोलो ना। अशोक की इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अरुण जी सुनिए, अरुण जी सुनिए, क्यों नहीं बोल रहे? अरे सुनिए, देखिए ऐसा है कि ये SB/SP और AIM का गठबंधन, विद्यानाथ जी ये पूर्ण रूप से पर्दे के पीछे का गठबंधन। बोलो ना कि ये देश के द्रोही हैं, ये देश के चाहते हैं, इस देश। अरे भाई, पर्दे के पीछे क्यों इस तरह गेम कर रहे हो आप लोग? बोलो ना। आप लोगों जैसी गिरी हुई राजनीति कोई नहीं करना जानता भाई साहब। आज उत्तर प्रदेश में जो बेसिक समस्या पाए, आप जो है AIM वालों से बुलवा रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। AIM का इस्तेमाल करके आप महाराजा सुहेल देव के खिलाफ उल्टा सीधा बुलवा रहे हो। ये बात राजभर समाज की नहीं समझ में आ रही है। ये बात सबके समझ में आ रही है। ये बात सबके समझ में आ रही है। ये शौकत अली का बयान है और ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही है SB/SP के द्वारा। SB/SP चाह रही कि शौकत अली महाराजा सुहेल देव राजभर को कुछ बोले ताकि SB/SP को मौका मिले इस प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति चमके। ये सब चीजें बहुत पुराना गेम हो चुका है। सब दुनिया जान चुकी है आप लोगों का गेम। ये पर्दे के पीछे का गेम कर रहे हो आप लोग। बेवकूफ समझ रखे हो। अरुण जी बेवकूफ समझ रखे हो। अरुण जी रुक जाइए एक सेकंड। अशोक यादव
जी, आपको लग रहा है विद्यासागर जी से बोलिए कि इनका संगठन सड़क पर उतरेगा उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाने के लिए देशद्रोह का। ठीक है, बोलिए ओके, थाने पर चले तहरीर दे समाजवादी पार्टी, ओके। बोलिए तहसील पर जाकर ज्ञापन दे। विद्यानाथ जी, मैं एक सेकंड रुक जी, वो बड़ा पुराना आपके गेम सवाल चल है, मैं रहा है। आपके सवाल को मैं अशोक यादव जी के पास, मित्र, अरुण जी, आपका ये सवाल गेम मैं नहीं अशोक चल यादव जी पाएगा। को बढ़ा रहा हूं, लेकिन एक बात और, गेम चल नहीं पाएगा विद्यानाथ जी, इनका ऐसे गेम डिबेट चल नहीं नहीं हो पाएगा। पाएगा। जनता जान चुकी है, अरुण जी ऐसे डिबेट नहीं हो जनता पाएगी ना, जान चुकी है। अरुण राजभर जी ये ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, थोड़ा रुक जाइए। स्क्रिप्ट लिखी हुई पढ़ रहे हैं अशोक शौकत यादव अली। जी, एक सेकंड, आपको लग जी। रहा है कि ये स्क्रिप्ट राजभर पार्टी ने लिखी है और इस हाँ, स्क्रिप्ट शौकत को अली पढ़ रहे आगे हैं।